दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की है। यह सरदना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी गांव से अपहृत 14 साल के बच्चे ओवैस की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक साइको किलर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। कुकर्म का विरोध करने पर तांत्रिक ने गला दबाकर ओवैस की हत्या कर दी थी और लाश को गांव के बाहर ही एक खंडहरनुमा मकान के ईंटों के नीचे छुपा दिया था। साइको किलर ने पुलिस पूछताछ में 3 माह पहले लापता हुए एक 11 वर्षीय रिहान, जो उसी गली का रहने वाला था, और खतौली से लापता बच्चे की हत्या का गुनाह भी कबूला है। और अभी पुलिस को अंदाज़ा है कि इसने और अन्य बच्चों की भी हत्या की होगी। वारदात को तंत्र क्रिया और नरबली से जोड़कर जांच की जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगाने का प्रयास किया। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है। नवाबगढ़ी गाँव से शकील का 14 वर्षीय बेटा ओवैस जुमेरात की शाम को अगवा हो गया था। जुमे को ओवैस के मोबाइल फ़ोन से ही पिता शकील को 5 लाख की फिरौती का मैसेज आया था और सरदना थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने ओवैस के पड़ोसी तांत्रिक असद को शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया और असद की निशानदेही पर गांव के बाहर खंडहरनुमा मकान में ईंटों के नीचे दबी हुई ओवैस की लाश बरामद की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि कुकर्म का विरोध करने पर ओवैस की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। परिजनों को गुमराह करने के लिए ओवैस के मोबाइल से मैसेज भेजकर फिरौती मांगी और पूछताछ में हत्या आरोपी तांत्रिक ने 1 अप्रैल को मोहल्ले से ही इसी गली से लापता 11 साल के रिहान और खतौली से भी एक लापता बच्चे की हत्या का जुर्म भी कबूला है। खुलासा किया है कि दोनों की हत्या करके लाश छिपा दी थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए बच्चों को बहला फुसलाकर लेकर आता था और हत्या कर देता था। दोनों बच्चों की लाश बरामदगी के लिए टीम को लगाया गया है। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 30 वर्षीय असद तांत्रिक है और बच्चों की बलि देकर तंत्र क्रिया की गई है। वारदात में अन्य आरोपियों के शामिल होने की आशंका जताई है। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर को शाम के समय आग लगाने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने बमुश्किल लोगों को उनके घर को आग लगाने से रोका और गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी देहात सीओ डॉक्टर राकेश मिश्रा व सरदना सीओ संजय अग्रवाल जायसवाल के नेतृत्व में रिहान के शव को बरामद करने के लिए जेसीबी टीम मशीन से खुदाई की जा रही है और जहां लाश दबाना बताया गया है, बाकी लापता बच्चों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और अपुष्ट खबरों के अनुसार 5 बच्चों की हत्या करना बताया जा रहा है। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे से 2 दिन से लापता एक लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस ने करते हुए इसमें शामिल एक अभियुक्त असद और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। जो अभियुक्त असद हैं और मृतक, ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले, एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे। मृतक को किसी बहाने से अभियुक्त असद ने बुलाया और एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसमें मृतक द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध करने पर पूछताछ पर आरोपी असद ने बताया है कि उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को छुपा दिया था। और मृतक के घर वालों को भ्रमित करने के लिए वह मृतक के ही मोबाइल से मृतक के घर वालों को मैसेज किया करता था, जिसके सहारे पुलिस की टीम ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा पता रसी सुराग रसी के माध्यम से इस घटना का अनावरण किया है उसके द्वारा बताए गए स्थान से शव को बरामद किया गया है। और जो मृतक का मोबाइल का सिम है वो भी अभियुक्त से बरामद किया जा चुका है और जो अग्रेतर सघन पूछताछ है वो अभियुक्त और उसके साथियों से की जा रही है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा की जा रही है।